अगर आप नया नया जिम जाना चालू किए तो जाने अनजाने में आप कई गलतियां कर लेते होंगे। मैंने भी ऐसे कुछ गलतियां की थी जब मैं नया नया जिम ज्वाइन किया था और मुझे गाइड करने के लिए कोई थे नहीं, इसलिए मुझे काफ़ी टाइम लग गया इन चीज़ों को अच्छी तरह से सीखने और सुधारने के लिए। बट आपको परेशान होने की कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आप उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। अब पहली गलती है नो रिजिड वर्कआउट प्लान। मोस्टली बिगनर्स जो कि रिसेंटली जिम ज्वाइन करते हैं उनके पास कोई वर्कआउट प्लान नहीं रहता है। उनके लिए सारे मशीन्स कंप्लीटली नए होते हैं और सारे मशीन्स को ट्राई करने की एंथुसियाज्म सब में रहती है। इसके चलते इंजरी की चांसेस बिगनर्स के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। और जबकि आप रैंडमली सारे एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपनी प्रोग्रेस को कभी ट्रैक नहीं कर पाएंगे। मैंने फ्रीक्वेंट एक्सरसाइज क्यों नहीं चेंज करनी चाहिए उस पर एक वीडियो बनाई है, जिसके लिंक आप वीडियो के टॉप राइट में देख सकते हैं। वर्किंग ओनली ऑन स्पेसिफिक मसल्स। बहुत न्यूबीज जिम में आकर सिर्फ कुछ मसल्स की ही वर्कआउट करते हैं, जैसे उनके बॉडी में और दूसरे मसल्स का कोई काम ही नहीं है। क्या करूं मैं? मोस्टली एवरीवन नीड्स बिग आर्म्स एंड सिक्स पैक एब्स, इसलिए हर दिन वो सिर्फ एब्स, बाइसेप्स और थोड़ा बहुत कार्डियो वर्कआउट ही करते हैं। एब्स एंड आर्म्स को ट्रेन करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट हर दिन आप अगर उसको ट्रेन करोगे देन दे वोंट गेट टाइम टू रिकवर, इसलिए उन्हें ऑल्टरनेट डेज पे ट्रेन कर सकते हैं अलॉन्ग विद अदर मसल्स जस्ट लाइक चेस्ट, बैक एंड लेग्स टू बिल्ड ए गुड बॉडी। लिफ्टिंग टू लाइट। बहुत लोग काफी लाइट वेट लिफ्ट करते हैं ड्यूरिंग वर्कआउट। ओब्वियसली आपको लाइट वेट उठाना है व्हेन ए फॉर्म इज कम्प्लीटली न्यू फॉर यू, बट आगे चलकर उसकी वेट धीरे धीरे इंक्रीज करना है अगर आपका गोल है स्ट्रेंथ बढ़ाना, क्योंकि प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग टेक्निक से ही आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। अगर आप कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज की 30 से 40 रेपिटेशन लगा रहे हैं एक सेट में, देन आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है which gives you burn वाला सेंसेशन without getting your muscles fatigue, not having enough hydration। ये मिस्टेक सिर्फ बिगनर्स नहीं करते बल्कि बहुत से एक्सपीरियंस जिम गोयर्स भी करते हैं, that is not keeping their body enough hydrated during the workout। हमारी बॉडी की 70% ऑफ वेट इज मोस्टली वाटर वेट ओनली, और हमारी बॉडी अराउंड 700 से 800 ml की स्वेट डिस्चार्ज करती है विथ एवरी आवर ऑफ वर्कआउट, एंड इट वेरीज एज पर द टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट ऑल्सो। और हम अगर इतना लिक्विड अपने बॉडी में रिप्लेनिश नहीं करते हैं बाय ड्रिंकिंग वाटर, देन दिस विल लीड टू डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन से आपको मसल्स क्रैम्प, हेडेक एंड फटीग लग सकती है। सो नेवर फॉरगेट टू कैरी योर बोतल टू द जिम। और अगर आप कोई हाई इंटेंसिटी एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू ऐड इलेक्ट्रोलाइट्स टू योर ड्रिंक और हैव कोकोनट वाटर, जिससे आपके इलेक्ट्रोलाइट लेवल बॉडी में मेंटेन हो। नेक्स्ट है नॉट टेकिंग प्रिकॉशन ड्यूरिंग द वर्कआउट। बिकॉज ऑफ द लेजीनेस बहुत से लोग बारबेल के हेवी लिफ्ट के टाइम क्लिप्स नहीं लगाते। उन लोग ये सोचते हैं कि प्लेट्स वोंट स्लाइड, बट कभी कभार इम्बैलेंस हो सकती है ड्यूरिंग द लिफ्ट व्हिच कॉजेज द प्लेट टू स्लाइड, जिससे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा आलस आती है टू री रैक द डंबल एंड प्लेट्स आफ्टर द वर्कआउट, जिस वजह से अनजाने में दूसरे लोग इससे टकरा जा सकते हैं व्हिच माइट कॉज ए मेजर एक्सीडेंट इन द जिम। नेक्स्ट है ईगो लिफ्टिंग। जिम में एक बहुत ही पॉजिटिव एंड अपलिफ्टिंग एनवायरनमेंट है जहां आप लोगों को अपने पे मेहनत करते देखते हैं, बट कुछ लोग अपने आप को जिम में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग प्रूव करने के लिए कभी कभार हद से ज़्यादा वेट उठा लेते हैं। आप सबसे झूठ कह सकते हैं बट कभी अपने आप से नहीं। सो कीप योर ईगो ऑन योर पॉकेट्स एंड कीप लिफ्टिंग फॉर योरसेल्फ ओनली, नॉट फॉर एनीवन एल्स। नेक्स्ट है पार्शियल रेंज ऑफ मोशंस। ड्यूरिंग वर्कआउट हमारी फॉर्म एंड पोस्चर बहुत मैटर करती है। अगर वो सही ना हो तो आप अच्छे से मसल्स को टारगेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए फॉर्म एंड पोस्चर काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है ड्यूरिंग द वर्कआउट। बहुत जिम बॉडीज ज़्यादा वेट उठाने के चक्कर में फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं कर पाते, जिससे मसल्स इफेक्टिवली टारगेट नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ फोकस ड्यूरिंग द वर्कआउट। अब आप जितना भी इंटेंस वर्कआउट करें, मोस्टली वर्कआउट 1 या 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाना चाहिए, बट कुछ लोग 2.5 या 3 घंटे तक जिम में वर्कआउट करते रहते हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अब एक्चुअली वर्कआउट 1 या 1.5 घंटा का रहता है, बट मोस्टली टाइम इंस्टाग्राम देखने या व्हाट्सएप के मैसेज चेक करने में चले जाता है बिटवीन द सेट्स। ड्यूरिंग वर्कआउट कंप्लीटली फोकस कीजिए आपके वर्कआउट पे और रेस्ट उतना ही ले जितना आपको सही में ज़रूरत है। नेक्स्ट है ईटिंग जस्ट बिफोर द वर्कआउट। अब कुछ लोग वर्कआउट के टाइम थोड़ा लो फील करते हैं, सो दे यूज टू हैव सम फूड बिफोर द वर्कआउट, जो कि कुछ गलत नहीं है।
क्योंकि खाने से आपके ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज रहता है विच कीप्स यू एनर्जेटिक ड्यूरिंग द वर्कआउट। अब ये गलत तब है जब बनाना या कोई फूड आइटम खाते खाते आप जिम में एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आपकी ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में आएगी तब तक आपकी आधी वर्कआउट ख़त्म हो गई होगी। सो मिनिमम आधे घंटे पहले आप अपनी प्री वर्कआउट फूड खा कर आएँ। नेक्स्ट है नॉट आस्किंग फॉर हेल्प। कुछ लोग बहुत ही इंट्रोवर्ट होते हैं एंड दे डोंट लाइक आस्किंग अदर्स फॉर हेल्प इवन इफ़ इट इज़ नीडेड। अगर आपको किसी चीज़ की जानकारी नहीं है या अगर आप हेवी सेट लगा रहे हैं तभी आपको स्पॉटिंग की ज़रूरत रहती है, तब आप बेफिक्र होकर हेल्प मांग सकते हैं। इससे आप कोई मेजर एक्सीडेंट या इंजरी से बच सकते हैं। सारे जिम ब्रोज या रेगुलर जिम गोअर्स आपको खुशी खुशी हेल्प करेंगे क्योंकि उन्होंने भी अपनी जर्नी ऐसे ही शुरू की थी। सो डोंट फील शाई एवर टू आस्क फॉर हेल्प इन द फ्लोर। सो ये थी मेरी टिप्स फॉर ऑल द जिम गोअर्स, स्पेशली फॉर बिगनर जिन्होंने अपनी फिटनेस जर्नी अभी अभी चालू की है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं और अपने फिटनेस बडीज़ के साथ ये शेयर करना ना भूलें। ऐसे और फिटनेस कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं फॉर रेगुलर अपडेट्स। फिटनेस टिप्स एंड मोटिवेशन के लिए आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं एंड अपनी क्वेरीज भी डीएम करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द और एक वीडियो में। टिल देन ईट क्लीन एंड स्टे स्ट्रॉन्ग।